हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है और मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिका जैन आज बात करूंगी आपसे कि बच्चों के मन से डर और चिंता कैसे वहाँ पर भी जो एक्सप्रेशन से ही आप कम से कम 50% उसकी एंजाइटी सेटल कर सकते थे, तो वो एक्सप्रेशन पूरा ना होने की वजह से वो बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाएगा और उसको आप एक्सप्रेशन से उसकी एंजाइटी रिलीज करने में मदद नहीं कर पाएंगे। तो डर और चिंता निकालने का जो पहला रूल है वो है ओपन एक्सप्रेशन बच्चे का। जब बच्चा एक्सप्रेस करे तो जस्ट उसके साथ एम्पैथेटिक हो जाइए, उसे समझ जाइए कि चाहे उसे एक स्मॉल इश्यूज़ की चिंता हो रही है या कोई डर लग रहा है, मान लीजिए फ्रेंड से ही झगड़ा हो गया है, वो बात नहीं कर रहा है, उसे इसी बात की ही टेंशन हो रही है, तो आप इस बात को भी वैलिडेट कीजिए कि ओके ठीक है बेटा, ये आपको बुरा लग रहा है, मैं समझ रही हूँ कि इस बात पर आपको बुरा लग रहा है और आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्यों झगड़ा किया, वो मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा है या उससे दोस्ती तोड़वा दी है। तो कोई भी छोटी बड़ी बात जो भी वो एक्सप्रेस कर रहा है, जस्ट वैलिडेट, एक्सेप्ट कीजिए उसको कि वो वाकई इस बात पर वरिड है। और जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे एक्सप्रेस करने देंगे, तो आप उसे कंफर्टेबल कीजिए। आप बोलिए कि बेटा अपने मन की बात कहने से ही ना काफ़ी अब रिलैक्सेशन मिल जाता है।
अब सेकेंड स्टेप आएगा आपके सामने, और वो सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो भी उसने अपनी एंग्जाइटी को एक्सप्रेस किया है, जो भी उसके अंदर के फियर्स उसने एक्सप्रेस किए हैं, तो अब आप उससे पूछो कि इस सिचुएशन में अब क्या किया जा सकता है, मतलब इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है। जब भी हम बच्चे से सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से वो सोच रहा होता है, जो उसके दिमाग में एक थॉट पैटर्न फिक्स चल रहा होता है, जब हम उससे उसे कुछ डिफरेंट पैटर्न सोचने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ से बच्चे का फोकस शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को इसी बात की चिंता हो रही है कि उसका एग्ज़ाम है और उसको लग रहा है कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इस सिचुएशन में उसके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, मेरे कम मार्क्स आएंगे, तो मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। फॉर एग्जांपल उसे यही सोच के एंग्जाइटी हो रही है, यही चिंता हो रही है उसे। तो आप उसे ये बोल सकते हैं कि बेटा, अगर इस बात को सोचने से आपको ऐसी चिंता हो रही है, तो आप बताओ कि इसी सिचुएशन में आप और क्या सोच सकते हो। तो बच्चा इस तरीके से बता सकता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेहनत कर कर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, और जब मेरा मेहनत करने से एग्ज़ाम अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो फिर मुझे किसी की डांट का डर ही नहीं है। तो ये एक बच्चे का ऑल्टरनेटिव थॉट हो गया। या आप उसे बोले बेटा और क्यों भी कुछ सोच सकते हो कि यस, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम से पहले नर्वस होना या परफॉर्मेंस का प्रेशर फील करना, इट्स नॉर्मल, बट अगर जो है ना मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा या मेरे जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, तो वो मेरी अच्छी लर्निंग हो जाएगी और फिर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। मतलब एक ही सिचुएशन में आप बच्चे से पूछें कि उसकी और अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उसके ऑल्टरनेटिव थॉट्स क्या हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेस को जब आप लेकर आते हैं मन में, तो आप थॉट प्रोसेस के साथ आपका एक इमोशन एसोसिएटेड होता है, तो उस इमोशन के चेंज होते ही आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो एंग्जाइटी क्या है, वो एक इमोशन है, और हर इमोशन थॉट से आता है। तो बच्चे के अंदर क्या थॉट चल रहा है, सबसे पहले तो आपको वही जानना होता है। जब आप बच्चे के थॉट्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो आप उसे बताइए कि ऑल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकता है। तो जैसे ही बच्चा आपका उस सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव थॉट सोचना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर उसकी एंग्जाइटी सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। सपोज बच्चा खुद नहीं सोच पा रहा है, देन आपको उसकी हेल्प करनी है। आपको उसे सजेस्ट करना है कि इस सिचुएशन में ऐसा भी सोचा जा सकता है। जैसे बच्चे ने किसी काम को पूछने के लिए अपने फ्रेंड को फ़ोन मिलाया, और उस बच्चे ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके मन में ये थॉट आ रहा है कि ये मुझे ना काम नहीं देना चाह रहा था, मेरी हेल्प नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। तो अब आप इस सिचुएशन में बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा, इस थॉट के अलावा आपके दिमाग में कुछ और भी थॉट आ सकता है क्या, कि उसने जानबूझ के नहीं उठाया। तो बच्चा ऐसा भी सोच के बता सकता है कि हाँ, मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि मे बी वो खेल रहा हो, उसका फ़ोन उसके पास ना हो, इससे पता ही ना चला हो कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बच्चे से पूछे कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो क्या अभी भी आपको ये बुरा लग रहा है कि उसने आपको काम नहीं देना चाह रहा था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, क्या अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, या अभी भी आपको चिंता हो रही है। तो हर ऑल्टरनेटिव थॉट के साथ आप देखेंगे कि बच्चे का इमोशन चेंज हो रहा है। तो अब जो भी बात बच्चे को परेशान कर रही है, तो आप उसकी अदर पॉसिबिलिटीज सोचने के लिए जब आप कहते हैं, तो बच्चे अपनी एंग्जाइटी को, फियर को रिलीज करते हैं। अब ये तो होगी बच्चे को एक अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर, लेकिन अगर बच्चे को किसी रियल कंडीशन में डर लग रहा है, सपोज कीजिए बच्चे को किसी पर्सन से डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि पर्सन मुझे डांटेगा या मेरे साथ कुछ गलत करेगा, उसको इस वजह से डर लग रहा है, तो भी हर फियर को एक्सपोज कराना होता है। जितना हम बच्चों को उनके फियर से एक्सपोज कराते हैं, उतना फियर की इंटेंसिटी घटती चली जाती है, और जितना हम बच्चों को एस्केप कराते हैं, उतना उनकी एंग्जाइटी और फियर बढ़ता चला जाता है। तो इसमें CBT के साथ साथ ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी बहुत काम करती है। जैसे छोटे बच्चों को मान लीजिए किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से डर लग रहा है, फॉर एग्जांपल बच्चे को स्विमिंग पूल में जाने से डर लग रहा है, उसे स्विमिंग सीखनी तो है, लेकिन उसे डर है कि कहीं मैं फिसल ना जाऊँ या मैं गिर ना जाऊँ। तो अब आप बच्चे को ऐसे बोलते हैं कि बेटा, आपको ना ट्राई करना है, ओके ऐसा करो, पहले दिन जस्ट आप पानी में पैर डालकर बैठ जाओ, साइड पे सेफ्टी से आप उसे पकड़ लो और पैर डालकर बैठो। फिर एक काम करो, रोप को पकड़कर या हैंडल को पकड़कर सिर्फ ना आप पानी में जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं, आप उसे बेबी स्टेप से एक्सपोज करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे का एक नहीं तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद फियर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने बच्चे को एस्केप करा दिया कि अच्छा तुम्हें डर लग रहा है इससे, छोड़ो बेटा, चलो कोई और एक्टिविटी कर लो, तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर वो डर है वो बैठ जाएगा।
और हमारा माइंड क्या करता है कि एक फियर को फिर वो जनरलाइज करना शुरू कर देता है। तो बच्चे का माइंड क्या करेगा, एस्केप लेना शुरू कर देगा। अच्छा स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग नहीं सीखी, कोई बात नहीं, कल को बच्चे को कुछ और चीज़ सीखने की बारी आएगी तो उसका दिमाग उसे बताएगा जो चीज़ से तुम्हें डर लगता है या तुम सीखना नहीं चाहते हो तो उसे छोड़ो, एस्केप किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाएगा। बिकॉज एंजाइटी फियर एक तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है, और जब आप उससे एस्केप लेना बचना शुरू कर देते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा ख़राब करती है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चों को हमें एक्सपोज कराना है, जो भी उनके फियर्स हैं उस पर खुलकर बात कीजिए, और साथ ही साथ उनको जितना ज़्यादा हो सकता है एस्केप कराइए। इसी के साथ साथ एंजाइटी और फियर के केस में क्या होता है कि कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रश करते हैं हम सभी के अंदर, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो उनको सेटल डाउन करने के लिए आपको क्या करना होता है, बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी होती है। तो अब बच्चे छोटे हैं, उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मान लीजिए अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उन्हें विसल बजाने की भी करा सकते हैं। आप मार्केट से एक सीटी ले लीजिए और आप बोलो कि बेटा उसे बहुत अच्छे से बजाओ। तो बच्चा क्या करेगा, पहले मुंह में हवा भरेगा और फिर वो सीटी बजाएगा, तो उससे क्या है उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। या बबल्स आते हैं तो आप उसे बोलो कि बेटा बबल्स को उड़ाओ, इस तरीके से। या फैदर्स आते हैं, फैदर्स को आप उसके पाम पे रख के उसे उड़वाने की एक्टिविटी कर सकते हो, बैलून फुलाने की एक्टिविटी करवा सकते हो। तो ये सब छोटे बच्चों के लिए, 5-6 साल तक के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है जिससे उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आपका बच्चा और बड़ा है तो वहाँ पर वो फिर डीप ब्रीदिंग भी कर सकता है कि उससे बोलो कि एक लंबा गहरा सांस पेट से खींच कर लो, फिर उसे होल्ड करो एंड देन फिर आप उसे माउथ से एक्सेल कर दो। तो आप ये भी करा सकते हैं उसे, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से एंटी एंग्जाइटी मॉलिक्यूल गाबा रिलीज होता है जो हमारे इस तरीके की फियर्स, ओवर थिंकिंग पर रोक लगाता है। तो आप इससे भी बच्चों के मन से डर और चिंता निकाल सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो इनको अप्लाई कीजिए और अपने बच्चों को एंग्जाइटी फ्री रखिए। अगले मंडे मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।